हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं पावर इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन, मतलब आईसी इंजन के अंदर कौन कौन सा पार्ट्स होता है और उस पार्ट्स का क्या मैकेनिज्म है, क्या इंपॉर्टेंस है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था टर्मिनोलॉजी इन आईसी इंजन, मतलब आईसी इंजन में कौन कौन सा टर्म यूज्ड होता है, जिसमें मैंने आपको टीडीसी, बीडीसी, स्ट्रोक लेंथ, फिर स्ट्रोक वॉल्यूम या उसी को स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम, फिर कंप्रेशन रेशियो, ये सब के बारे में डिटेल बताया था। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई करेंगे कि आईसी इंजन का कौन कौन सा कंपोनेंट है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है और साथ ही साथ ध्यान देंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव के साथ साथ शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन भी बनता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो आपके इंटरव्यू के लिए भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आईसी इंजन का कौन कौन सा कंपोनेंट है, उसका नाम बताइए और क्या फंक्शन उसका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन, नहीं तो उसी का दूसरा नाम है आईसी इंजन एंड इट्स कंपोनेंट। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आईसी इंजन में बहुत सारा पार्ट्स है और सारे पार्ट्स को हम लोग अलग अलग तरह से कैटेगराइज किए। आपको पता है कि इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल का कंबशन इंजन सिलेंडर के अंदर होता है और उसके कंबशन होने के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और पावर डेवलप होता है जो पिस्टन को रेसिप्रोकेट करता है, और पिस्टन क्या है, क्रैंक शाफ्ट को रोटरी मोशन देता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो आईसी इंजन होता है वो पेट्रोल इंजन भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, उसमें 2 स्ट्रोक भी हो सकता है, 4 स्ट्रोक भी हो सकता है। तो कुछ कॉमन पार्ट्स जो पेट्रोल इंजन में भी होता है और डीजल में भी होता है, तो हम लोग उसी पर बेसिस क्या करेंगे, उसको कैटेगराइज किए। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, पार्ट्स कॉमन टू बोथ पेट्रोल एंड डीजल इंजन। ठीक है, मतलब पेट्रोल इंजन में भी ये पार्ट्स रहेगा और डीजल इंजन में भी ये पार्ट्स रहेगा। तो पहला क्या है, सिलेंडर। ठीक है, हर एक इंजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, तो सिलेंडर रहेगा, चाहे वो पेट्रोल का गाड़ी हो या डीजल का गाड़ी हो, पेट्रोल का 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक हो या डीजल का 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक हो, सब में क्या रहेगा, सिलेंडर रहेगा। तो सिलेंडर, दूसरा है सिलेंडर हेड, तीसरा है पिस्टन, चौथा है पिस्टन रिंग, पांचवा है कनेक्टिंग रॉड, छठा जो है वह आपका गजन पिन है, और सातवां जो है बल्ब एंड बल्ब मैकेनिज्म है, जो हम लोग ऑलरेडी टॉम में भी कुछ कुछ पढ़े थे। फिर क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक केस है, इंजन बियरिंग है, फ्लाई व्हील है और गवर्नर है। तो ये ऐसा कुछ कॉमन पार्ट्स है जो पेट्रोल इंजन में भी रहेगा और साथ ही साथ डीजल इंजन में भी रहेगा, इवन गैस इंजन में भी रहेगा, ये सब कुछ कुछ कंपोनेंट इसका। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन पार्ट जो पेट्रोल और डीजल दोनों में रहेगा। नेक्स्ट आ जाएंगे पार्ट्स फॉर पेट्रोल इंजन। ठीक है, पेट्रोल इंजन में कौन कौन सा पार्ट्स हो सकता है, तो याद रखेंगे कि पेट्रोल इंजन में ये सारा पार्ट तो रहेगा ही रहेगा और कुछ पार्ट्स एक्स्ट्रा है जो डीजल में नहीं रहेगा। तो उसमें सबसे पहला क्या है, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग हमेशा याद रखेंगे कि सिर्फ पेट्रोल इंजन के गाड़ी में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा कार्बोरेटर। कार्बोरेटर भी आपको कहां मिलेगा, सिर्फ पेट्रोल इंजन के गाड़ी में, डीजल इंजन के गाड़ी में कार्बोरेटर नहीं लगा रहता। ये ऑब्जेक्टिव का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में एसएससी जेईई में यहीं से क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि इसमें से कौन सा पार्ट जो है वह पेट्रोल इंजन का नहीं है। ओके, फिर इसी तरह 2017 में भी एसएससी जेईई में इस तरह का क्वेश्चन आया। मतलब लगभग हर एक एंट्रेंस एग्जाम में आईसी इंजन से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है जो ऑटोमोबाइल सेक्शन को भी कवर करता है। इसका मतलब है कि अगर आप पावर इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ रहे हैं और आईसी इंजन के सेक्शन को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको काफी मदद मिलेगा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्यूल पंप। तो ये 3 पार्ट है जो एक्स्ट्रा रहता है किसमें, पेट्रोल इंजन के गाड़ी में, बाकी बात ये कॉमन सारा रहता है। नेक्स्ट है पार्ट्स फॉर डीजल इंजन वाले। डीजल इंजन वाले में, मतलब डीजल में एक्स्ट्रा पार्ट्स कौन सा रहता है, तो एक फ्यूल पंप रहेगा और दूसरा इंजेक्टर रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूल इंजेक्टर कहते हैं। आपको बताए थे कि डीजल इंजन के गाड़ी में जो है सिर्फ एयर इंजन के सिलेंडर के अंदर आता है, फिर उसको कंप्रेस करते हैं और जो फ्यूल इंजेक्टर रहता है वहां से डीजल को उस गर्म हवा में स्प्रे किया जाता है और जैसे वो डीजल गर्म हवा के संपर्क में आता है कंबशन
टेक्स प्लेस करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ाई करेंगे कि सिलेंडर किस मटेरियल से बना हुआ है, क्या इसका फंक्शन है, कितना प्रेशर टेम्परेचर को ये रेसिस्ट करता है। उसी तरह सारे छोटे छोटे टर्म को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आईसी इंजन का वेरियस पार्ट्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सिलेंडर है। तो आपको पता है कि आईसी इंजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो आपका सिलेंडर है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर जब फ्यूल जो है कंबसन टेक्स प्लेस करता है तो काफी मात्रा में प्रेशर डेवलप होता है। अगर सिलेंडर वैसे मटेरियल का नहीं बनाया जाएगा या उसका शेप ऐसा नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है उसमें ब्रस्टिंग का भी चांसेस हो। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सिलेंडर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है किसका, आईसी इंजन का। तो क्या डिफिनेशन कह रहा है कि इट इज द मेन पार्ट ऑफ द इंजन इन विच पिस्टन इज रेसिप्रोकेटिंग एंड डेवलप पावर। कहता है कि सिलेंडर किसी भी आईसी इंजन का मेन पार्ट है जिसके अंदर जो है फ्यूल का कंबसन होता है और लार्ज अमाउंट में पावर डेवलप कराता है। और इसी सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है वह रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी करता है। इट कैन रेसिस्ट हाई प्रेशर। याद रखना है कि जो सिलेंडर हम लोग जिस मटेरियल का बनाते हैं या जिस शेप का बनाते हैं उसमें प्रेशर रेसिस्टिंग कैपेसिटी काफी हाई रहता है, लगभग 70 बार तक ले सकता है, किसी किसी बुक में 50 बार तक भी रहता है। तो मैक्सिमम लिमिट हम लोग लेके चल रहे हैं, तो लगभग 70 बार तक ले सकता है। और टेम्परेचर जो है वह लगभग 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, इसके बाद हो सकता है कि उस मटेरियल में किसी तरह का डिफॉर्मेशन या एक्सपेंशन टेक्स प्लेस करे, पर उतना टेम्परेचर हम लोग जाने ही नहीं देते हैं, क्योंकि जो सिलेंडर बनाया जाता है उसको हमको ठंडा भी रखना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग एयर कूलिंग मतलब एयर फिन्स यूज कर देते हैं, नहीं तो वाटर कूलिंग के मदद से उसको ठंडा भी रखते हैं उसके आउटर सेक्शन को। कह रहा है द सिलेंडर इज मेड ऑफ हाई ग्रेड कास्ट आयरन। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाता है कि सिलेंडर किस मटेरियल से बना है। तो आपको याद रखना है कि यह कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है। ठीक है, कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है। दूसरा एलॉयज स्टील का बना हुआ रहेगा, अगर हाई प्रेशर रेसिस्ट करना है तो एलॉयज स्टील का रहेगा। कहीं कहीं किसी किसी बुक में अल्युमिनियम एलॉयज का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बुक में आपको ये भी ऑप्शन दिखेगा, पर जनरली आपको याद जो रखना है वो किसको रखना है, कास्ट आयरन और एलॉय स्टील को याद रखना है। ठीक है, और दूसरा जो याद रखना है कि किस प्रोसेस से बनाया जाता है, तो कहता है इट इज मैन्युफैक्चर बाय कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, इसको किस प्रोसेस से बनाया जाता है, कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस होता क्या है तो आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये प्रोसेस आ जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह का जो हमको मटेरियल चाहिए, जिस तरह का हमको कंपोनेंट चाहिए, उस कंपोनेंट का क्या करते हैं, हम एक रिप्लिका बना लेते हैं जिसको हम लोग पैटर्न कहते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, एक सैंड माउल्ड लेते हैं और उसमें उसका शेप को ले आते हैं और फिर मेटल को पिघला के उसमें डाल दिया जाता है। और फिर जब वो ठंडा होता है तो सैंड को हटा दिया जाता है और फाइनली मेरा प्रोडक्ट जो है हमको मिल जाता है। तो ऐसे सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिंग प्रोसेस कहते हैं। बस सीधा याद रखना है कि जो शेप बनाना है, जो चीज़ बनाना है, जो कंपोनेंट बनाना है, उसका एक डुप्लीकेट बना लीजिए। ठीक है, चाहे लकड़ी का डुप्लीकेट बना लीजिए, मेटल का डुप्लीकेट बना लीजिए, और सैंड माउल्ड जो होता है सैंड में उसका शेप दे दीजिए और फिर मेटल को पिघला के उसमें डाल दीजिए। और जब मेटल ठंडा हो जाएगा तो सैंड माउल्ड को जो है हटा दीजिए और फाइनल आपका जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। तो ऐसे सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कास्टिंग कहेंगे। तो ये किस मेथड से बनता है, कास्टिंग प्रोसेस। तो आई थिंक आपको सिलेंडर के बारे में थोड़ा मोड़ा नॉलेज आ चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सिलेंडर हेड। देखिए सिलेंडर हेड, इसका मतलब है जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर पार्ट में सिलेंडर हेड होता है। और आपको अगर मान लीजिए कभी किसी भी तरह का इंजन में कोई प्रॉब्लम आता है तो सिलेंडर जो है वो फिक्स रहता है, पर सिलेंडर हेड को हम लोग क्या करते हैं, नट बोल्ट के मदद से खोल के हटा सकते हैं। ठीक है, और उसी सिलेंडर हेड में क्या रहता है, इनलेट भल्व और आउटलेट भल्व का अरेंजमेंट रहता है। अगर पेट्रोल इंजन का गाड़ी है, इंजन है पेट्रोल इंजन का, तो उसी सिलेंडर हेड में स्पार्क प्लग लगा रहेगा।
और अगर डीजल इंजन का गाड़ी है तो उसी सिलेंडर हेड में जो है फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो क्या क्या रहेगा, आपका जो सिलेंडर हेड है उसमें इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व रहेगा, पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग रहेगा, डीजल इंजन है तो फ्यूल इंजेक्टर लगा रहेगा। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, जो सिलेंडर का बोर होता है, जो सिलेंडर उसके ऊपर से लाके इसको रख देते हैं। अच्छा, जब ऊपर से इसको रखते हैं, चूंकि अंदर में प्रेशर डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो हो सकता है जो गैसियस पार्टिकल है उसका लीकेज हो, तो उसको क्या करते हैं, उसको बॉन्डिंग करवाते हैं। बॉन्डिंग किसके मदद से कराते हैं, तो कॉपर का नहीं तो एस्बेस्टस का गैस्केट होता है, ये एकदम थिन रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर हेड है। ठीक है, तो इसको इसके साथ, और यहां नट बोल्ट लगाने का जगह रहता है, तो हम जब इसके साथ इसमें डालते हैं तो इसका क्या होता है, गैस्केट होता है, एकदम पतला सा आपको दिखेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये इसके ऊपर यहां पर चिपका दिया जाता है और फिर इसके ऊपर ये सिलेंडर हेड को रख के टाइट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ये लीक प्रूफ हो जाता है। तो क्या कह रहा है सिलेंडर हेड, तो इट इज फिटेड ऑन वन एंड ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंडर के एक एंड पर फिक्स होता है या फिट करते हैं, एंड एक्ट एज अ कवर टू क्लोज द सिलेंडर बोर, और इसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एकदम साफ साफ आपको दिख रहा है, इट इज फिटेड ऑन वन एंड ऑफ द सिलेंडर एंड एक्ट एज ए कवर टू क्लोज द सिलेंडर बोर। ठीक है, क्या कह रहा है, सिलेंडर हेड कंटेन इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, इसी में क्या होता है, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व डाला हुआ रहता है। फॉर एडमिटिंग मतलब इंटर फ्रेश चार्ज, चार्ज कहने का मतलब होता है, यहां पर ध्यान देंगे, चार्ज कहने का मतलब होता है जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है या जो फ्यूल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे कि क्या कह रहा है कि सिलेंडर हेड कंटेन इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, इस सिलेंडर हेड में इनलेट वाल्व भी रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व भी रहता है, जिसको आउटलेट वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एडमिटिंग मतलब उससे इंटर करता है, क्या करता है, तो फ्रेश चार्ज, फ्रेश चार्ज का मतलब क्या हो गया, जो फ्यूल एयर का मिक्सचर है, नहीं तो एयर है नहीं तो फ्यूल है, जो इंटर करता है इनलेट वाल्व से, एंड एग्जॉस्टिंग द बर्न गैसेस, और आउटलेट वाल्व से जो है वह प्रोडक्ट गैस को बाहर छोड़ा जाता है। ठीक है, इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन, फिर से यहां से एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ गया कि किस मटेरियल का बना है, तो ये कास्ट आयरन का बना हुआ है। सिलेंडर जिस मटेरियल का बना है अप्रोक्सीमेटली उसी मटेरियल का क्या होता है, सिलेंडर हेड भी रहता है, तो कौन सा हो गया, कास्ट आयरन, नहीं तो क्या, एल्युमिनियम एलॉयज। ठीक है, प्योर एल्युमिनियम यूज नहीं करना, एल्युमिनियम एलॉयज करना है क्योंकि वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर को रेसिस्ट करता है। ठीक है, एंड मैन्युफैक्चर बाय कास्टिंग, इसको भी कास्टिंग प्रोसेस से बनाते हैं, नहीं तो फॉर्मिंग प्रोसेस से बनाते हैं। फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, हम लोग डाई और पंच के मदद से इसका शेप दे देते हैं। ठीक है, एक कॉपर और एस्बेस्टस गैसलेट, गैसलेट का काम होता है बस सिंपल समझिए एक तरह का वाशर है, और ये वाशर एकदम थिन रहता है। ठीक है, बस ये क्या करता है, इसके बीच में एयर टाइट जो है वह प्रोवाइड कराता है कि किसी तरह का लीकेज नहीं करे। तो क्या कह रहा है, एक कॉपर और एस्बेस्टर गैस्केट इज प्रोवाइडेड बिटवीन द इंजन सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड टू मेक एन एयर टाइट ज्वाइंट। तो गैस्केट किस मटेरियल का बना है, तो याद रखना है कॉपर का, एकदम थिन कॉपर का बना रहेगा, नहीं तो एस्बेस्टस का बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक, और एस्बेस्टस का खासियत क्या होता है कि ये हाई टेम्परेचर को भी रेसिस्ट करता है और मेल्टिंग नहीं करता है। तो आई थिंक आपको सिलेंडर समझ में आ गया होगा, सिलेंडर हेड समझ में आ गया होगा, और अब हम लोग पढ़ते हैं कि पिस्टन किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, और तीसरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पिस्टन के बारे में पढ़ रहे हैं कि पिस्टन होता क्या है। तो कहता है कि पिस्टन किसी भी आईसी इंजन का हार्ट होता है। ठीक है, और ये याद रखना है कि जिस तरह हमारे बॉडी में हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन काम करता है या ऑर्गन सिस्टम है, उसी तरह पिस्टन भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। ठीक है, ये करता क्या है, तो जब हम फ्यूल का कंबसन करते हैं, फ्यूल को जब हम जलाते हैं, तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर फोर्स डेवलप होता है जो पिस्टन को नीचे धक्का मारता है। तो क्या कह रहा है
कि पिस्टन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्यूल के जलने के कारण जो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर फोर्स जनरेट होता है उसको लेता है और वह किसको देता है, कनेक्टिंग रॉड को, और फिर कनेक्टिंग रॉड किसको देता है, क्रैंक को देता है, और क्रैंक फाइनली क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है कि इट इज कंसिडर एज द हार्ट ऑफ एन आईसी इंजन whose main function is to transmit the force exerted by the burning of charge to the connecting rod and then to the crank during power stroke। देखिए पावर स्ट्रोक कहने का मतलब होता है, आपको बताया था 4 स्ट्रोक होता है, सक्शन जिसमें एयर फ्यूल या सिर्फ एयर इंजन के अंदर सिलेंडर के अंदर आता है, फिर उसको दबाते हैं तो ऐसे को कॉम्प्रेशन स्ट्रोक कहते हैं, और जैसे कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होता है तो जहां पर फ्यूल जलता है और उससे जो पावर बनता है ऐसे स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक कहते हैं। तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि ध्यान देंगे इधर, कह रहा है कि whose main function is to transmit the force exerted by the burning of charge to the connecting rod and then to the crank during the power stroke। It is made of कास्ट आयरन। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या हो गया कि ये किस मटेरियल का बना है, तो कास्ट आयरन का, नहीं तो दूसरा क्या है, कास्ट स्टील का, और तीसरा हम क्या कह सकते हैं, अल्युमिनियम एलॉयज का। ठीक है, ज्यादातर अल्युमिनियम एलॉयज ही यूज हो रहा है और नहीं तो कास्ट आयरन का है। ठीक है, याद रखना है क्यों यूज करते हैं अल्युमिनियम एलॉय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि क्यों अल्युमिनियम एलॉयज का ही हम लोग पिस्टन यूज करते हैं, तो सबसे पहला याद रखना है कि इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है, मतलब हीट लेने का जो कैपेसिटी होता है वो काफी हाई होता है। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है बड़ा कम होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, लो होता है। जैसे आपको दिखा रहे हैं कि मान लीजिए ये आपके पास एक पिस्टन है, यही आपका पिस्टन है और ये इसका पिन है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पिस्टन रिंग है और इसमें 3 रिंग लगा हुआ है। ये बाइक है 150 सीसी के बाइक का पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड का अरेंजमेंट है। तो ये जनरली जो है ये सिंपल आपको जो है अल्युमिनियम एलॉयज का बना हुआ है। ठीक है, फिर ये आपका कनेक्टिंग रॉड हो जाता है और ये गजन पिन के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। अब आप देख पा रहे होंगे कितना ये सिंपली यहाँ पर पिन के साथ ये इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है। तो क्या कह रहा है, अच्छा इसमें जो सरफेस है ये देखिए, इसी सरफेस पर जो है कंबसन टेक्स प्लेस करता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट स्टील और अल्युमिनियम एलॉयज। अल्युमिनियम एलॉयज क्यों यूज करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अल्युमिनियम एलॉयज यूज करने का मेन कारण जो होता है उसका हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है और लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि बनता कैसे, तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कास्टिंग प्रोसेस, कास्टिंग ऑलरेडी अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए, और फॉर्जिंग प्रोसेस। दूसरा ये भी एक ऑप्शन है कि फॉर्जिंग प्रोसेस से और कास्टिंग प्रोसेस से बनाते हैं। कास्टिंग में ऑलरेडी आपको बताए थे कि मेटल को पिघला के जो शेप रहता है उस शेप में उसको दे दिया जाता है, मतलब ढांचा बना हुआ रहता है। फिर हम लोग एक माउल्ड बनाते हैं, सैंड माउल्ड बनाते हैं और फिर उसमें मेटल को पिघला के डाल देते हैं। ठीक है, फोर्जिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, कोई चीज़ गर्म करते हैं, जो मटेरियल का हमको बनाना है तो उसको पहले गर्म करते हैं और ऑलरेडी उसका एक डाई बना रहता है, एक साँचा बना रहता है और उसमें उसको डाल के प्रेस कर दिया जाता है। तो चूंकि वो गर्म है तो आसानी से उसके फॉर्म में ले लेता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखना है कि अगर 2 स्ट्रोक का गाड़ी होगा तो 2 स्ट्रोक के गाड़ी में जो पिस्टन होगा उसका जो पिस्टन होगा वो कैसा होगा, क्राउन शेप का होगा, थोड़ा ऐसे उठा हुआ रहेगा, ये देखिए ऐसे। तो ऑब्जेक्टिव का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिस्टन में जो क्राउन शेप रहता है वो जनरली क्या रहेगा, 2 स्ट्रोक इंजन में रहेगा। और 4 स्ट्रोक इंजन में, ये 4 स्ट्रोक का पिस्टन है, तो 4 स्ट्रोक के इंजन में भी यहां पर भी थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है, ये स्पेस कंबसन के लिए दिया रहता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको पिस्टन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पिस्टन रिंग पर। ठीक है, देखिए क्या होता है कि सिलेंडर के अंदर हम लोग पिस्टन को डालते हैं और पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कुछ क्लियरेंस बच जाता है। क्लियरेंस का मतलब खाली जगह। ठीक है, अगर आपको 0.1 mm से लेके 1 mm तक का भी क्लियरेंस आ रहा है तो एक क्लियरेंस हम कह रहे हैं जिसको हम लोग खाली जगह कर रहे हैं। तो हमको क्या करता है
कि उस क्लियरेंस को भरना पड़ता है। अगर नहीं भरेंगे तो कंबसन जब टेक्स प्लेस करेगा तो हो सकता है कि वो लीक करते हुए नीचे की ओर जो है, जहां क्रैंकशाफ्ट सब लगा है, जहां ऑयल दिया हुआ है लुब्रिकेशन के लिए, वहां तक पहुंच जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एयर टाइट बनाने के लिए, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है उसको एयर टाइट बनाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टन रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दीज आर सर्कुलर रिंग। ये क्या क्या होता है, सर्कुलर रिंग होता है। जैसे यहां पर आपको पिस्टन रिंग आपको दिख रहा होगा, और ये इस तरह से रहता है कि इलास्टिक इन नेचर है, मतलब ये कॉम्प्रेस भी हो सकता है, एक्सपेंड भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। और इसमें ये जो पिस्टन है, इसमें यहां पर ग्रुप बना हुआ रहता है। आप देख रहे होंगे कि यहां से एक पिस्टन आपको इस तरह से ये जो रिंग है, ये देखिए इस तरह से ये रिंग आपको दिख रहा होगा कि ये रिंग निकला हुआ है, इसमें ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप में ही इसको डाला हुआ रहता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दीज आर सर्कुलर रिंग, ये सर्कुलर रिंग है। ठीक है, एंड मेड ऑफ स्पेशल ग्रेड कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है। इसमें ये भी याद रखेंगे कि ये कास्ट आयरन का बना रहता है, नहीं तो स्पेशल स्टील एलॉयज का बना रहता है, और नहीं तो स्पेशल स्टील एलॉयज का बना हुआ रहेगा। ठीक है, दे फॉर्म ए गुड सील बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर वाल। ये क्या करता है, सिलेंडर और पिस्टन के बीच में एक सील बना देता है, एक प्रोटेक्टिव बना देता है, जिससे कि अगर फ्यूल यहां पर कंबसन कर रहा हो तो इधर से लीकेज नहीं हो, और यहां जो लुब्रिकेंट है ये ऊपर नहीं जाए। तो क्या कह रहा है, दे फॉर्म ए गुड सील बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर वाल। ठीक है, पिस्टन रिंग आर इंसर्टेड इनटू द ग्रुप्स। देखिए इसमें क्या बताया था कि इसमें थोड़ा थोड़ा गड्ढा बना हुआ रहता है, इसी के अंदर इसको डाल देते हैं, और ये इलास्टिक इन नेचर होता है, दबता और फैलता भी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पिस्टन रिंग आर इंसर्टेड इनटू द ग्रुप्स प्रोवाइड ऑन द पिस्टन। ठीक है, दीज आर यूजुअली टू सेट ऑफ पिस्टन रिंग। इसमें जनरली आप याद रखेंगे कि दो तरह का पिस्टन रिंग का यूज हम लोग करते हैं। एक आप सबसे नीचे सेक्शन पर देख पा रहे होंगे, और दूसरा जो है ऊपर है। ठीक है, तो अगर आपका कोई 4 स्ट्रोक इंजन का गाड़ी है और आपसे पूछे कि मिनिमम हम कितने रिंग को डालते हैं, तो आप याद रखेंगे, मैं ऐसे नोट करके भी लिख दिया, मिनिमम नंबर ऑफ रिंग इन अ पिस्टन कितना होना चाहिए, 3। इवन इस पिस्टन में भी 3 दिख रहा है, 1 2 3। ठीक है, ऊपर वाले रिंग को, अपर पिस्टन रिंग को हम लोग कॉम्प्रेशन रिंग कहते हैं। कॉम्प्रेशन रिंग का काम होता है कि जो कंबसन फ्यूल है उसको वो नीचे नहीं जाने देगा, और नीचे वाले जो रिंग होता है उसको कहते हैं लोअर पिस्टन रिंग, जिसको हम लोग कहते हैं ऑयल रिंग। और ये जो क्रैंकेस में जो ऑयल रहता है इसको ऊपर नहीं जाने देता है। तो फिर इसको देखते हैं, क्या कह रहा है कि दीज आर यूजुअली 2 सेट ऑफ पिस्टन रिंग। अपर पिस्टन रिंग, जिसको हम लोग कॉम्प्रेशन रिंग कहते हैं, प्रोवाइड गैस टाइट सील एंड प्रिवेंट द लीकेज ऑफ हाई प्रेशर गैस। इसका ऊपर वाला जो रिंग होता है, इसका एक ही काम होता है कि जब फ्यूल का कंबसन करते हैं तो उससे जो हाई प्रेशर गैसेस बनता है उसको नीचे की ओर नहीं जाने देता, क्योंकि हम बताएं आपको कि सिलेंडर और पिस्टन के बीच में कुछ क्लियरेंस होता है, और यही पिस्टन रिंग क्या करता है, उस क्लियरेंस को भरता है और एक सील का काम करता है जो गैप को फिलिंग करता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है लोअर पिस्टन रिंग, जिसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड ऑयल रिंग, और इसमें जो है ऑयल रिंग है क्या काम करता है, तो प्रोवाइड इफेक्टिव सील एंड प्रिवेंट द लीकेज ऑफ ऑयल इनटू द सिलेंडर हेड, है ना। और ये क्या करता है, जो लुब्रिकेशन, जैसे ये आपका जो है ये पिस्टन हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड हो गया, और ये फिर क्रैंक के साथ कनेक्टेड होगा, और फिर क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि क्रैंक केस में ऑलरेडी बहुत सारा लुब्रिकेंट रहता है उसको कंटिन्यूअस प्रॉपर वे में काम करने के लिए। तो ये जो कंप्रेशन रिंग है ये क्या करता है, ऑयल को नहीं जाने देता है, और साथ ही साथ ये जो कंप्रेशन रिंग है ये इसके बीच में लुब्रिकेशन भी रहता है, जिससे क्या होता है कि वो जो पिस्टन है उसमें ज़्यादा वियर एंड टियर नहीं टेक्स प्लेस करता है। तो आई थिंक आपको जो है पिस्टन रिंग समझ में आ गया होगा, क्या इसका फंक्शन है ये भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और कनेक्टिंग रॉड के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं कहां पर, कनेक्टिंग रॉड के बारे में। तो कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, तो आपको बताया था कि ये जो पिस्टन है इसको हम लोग कनेक्टिंग रॉड कहते हैं, और कनेक्टिंग रॉड में आप देख पा रहे होंगे कि 2 सेक्शन है, एक ये वाला जो भाग है जिसका बिगर एंड है,
इसको हम लोग क्रैंक के साथ कनेक्ट करते हैं, और इसका जो स्मॉलर सेक्शन है इसको हम लोग पिस्टन के गजन पिन के साथ कनेक्टेड करते हैं। तो क्या कर रहा है कि इट इज मेड ऑफ स्टील, ये स्टील का बना हुआ है, एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द फॉर्जिंग प्रोसेस, और फॉर्जिंग प्रोसेस से इसको बनाते हैं। इट इज अ लिंक बिटवीन, देखिए ये इट इज अ लिंक बिटवीन द पिस्टन, ये देखिए ये कनेक्टिंग रॉड एक लिंक हो गया और ये इसके साथ पिस्टन के साथ अरेंजमेंट बना रहा है। तो इट इज ए लिंक बिटवीन पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट, और इसमें क्रैंकशाफ्ट रहेगा, ठीक है, whose main function is to transmit force from the piston to crankshaft, और इसका क्या काम होता है कि यह फोर्स को लेता है और क्रैंकशाफ्ट के पास देता है। मतलब पिस्टन कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, तो कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के द्वारा जो फोर्स मिलता है उससे वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, और साथ ही साथ क्रैंकशाफ्ट को जो है या क्रैंक को जो है रोटरी मोशन देता है। तो आई थिंक आपको जो है कनेक्टिंग रॉड समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रैंकशाफ्ट क्या कह रहा है, इट इज द बैकबोन ऑफ आईसी इंजन। क्रैंकशाफ्ट क्या है, तो आईसी इंजन का बैकबोन है। whose function is to convert the reciprocating motion of the piston into the rotary motion with the help of connecting rod. It is made of, किससे बना हुआ है, तो एलॉय स्टील का, और किस प्रोसेस से बनाया हुआ है, तो फोर्जिंग प्रोसेस से बना हुआ है। आपको बार बार बात याद दिला रहा हूं कि मटेरियल का नाम आप जरूर याद रखें। कनेक्टिंग रॉड किससे बना है, तो स्टील से बना हुआ है। कौन से प्रोसेस से बना है, फोर्जिंग बना है। कनेक्टिंग रॉड के पास इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड के पास टेंसाइल फोर्स भी लग रहा है, कॉम्प्रेसिव भी लग रहा है, बेंडिंग होना भी चाह रहा है। इसका मतलब है कि कनेक्टिंग रॉड वैसे मटेरियल से बनाना है जिसमें टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव और बेंडिंग तीनों को रेसिस्ट करने का कैपेसिटी हो, ठीक है। क्योंकि देखिए पिस्टन जब धक्का मार रहा है क्रैंक को तो कंप्रेस्ड भी हो रहा है, बेंड भी होना चाहिए, और फिर पिस्टन ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट कर रहा है तो खिंचा भी रहा है। तो कनेक्टिंग रॉड के पास ऐसे मटेरियल का यूज करना है कनेक्टिंग रॉड को बनाने के लिए जिसमें टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव और बेंडिंग तीनों को रेसिस्ट करने का क्षमता, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्रैंकशाफ्ट किससे बना है, तो एलॉय स्टील से बना है। कौन सा प्रोसेस है, तो फोर्जिंग प्रोसेस से। करता क्या है सॉरी, तो करता क्या है, तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू द रोटरी मोशन। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे गजन पिन, और इसी को रिस्ट और पिस्टन पिन भी कहते हैं। आपको बताया था कि ये जो पिन होता है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा पिन लगा हुआ है। तो ये बना क्या है, तो इट इज ए हॉलो, ये हॉलो सेक्शन रहता है। आप देख पा रहे होंगे कि इट इज अ हॉलो, ये हॉलो रहता है। तो इट इज ए हॉलो स्टील पैरेलल स्पेंडल। स्पेंडल कहने का मतलब है कि छोटा सर्कुलर शाफ्ट है, एक छोटा सा सर्कुलर मेंबर है, इसलिए इसको हम लोग स्पेंडल कह रहे हैं। पैरेलली ये अरेंज रहता है, ये देखिए पैरेलली अरेंज रहता है। तो इट इज ए हॉलो स्टील पैरेलल स्पेंडल। इट प्रोवाइड द बेयरिंग फॉर द ऑक्सीलेटिंग स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। ये देखिए कनेक्टिंग रॉड को थामने के लिए यूज किया जाता है, बियर कर रहा है, इसको पकड़ के रख रहा है। तो क्या कह रहा है कि इट प्रोवाइड द बेयरिंग, इसको पकड़ा हुआ है, रखा हुआ है, थाम रहा है। तो इट प्रोवाइड द बेयरिंग फॉर द ऑक्सीलेटिंग स्मॉल एंड। देखिए स्मॉल एंड इसका जो है कनेक्टिंग रॉड को, इसको ऑक्सीलेटरी मोशन भी दे रहा है। कौन दे रहा है, तो ये पिन दे रहा है, ठीक है। मेड बाई कौन से प्रोसेस से बन रहा है, तो ये आपका जो है फोर्जिंग प्रोसेस से बन रहा है, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है, किस मटेरियल का है, तो ये हॉलो स्टील का बना हुआ है, और किस प्रोसेस से बना हुआ है, तो फोर्जिंग प्रोसेस से बना हुआ है। नेक्स्ट क्रैंक केस, ठीक है। क्रैंक केस क्या है, तो क्रैंक केस पूरे सिलेंडर को, पिस्टन को, ये सारे को जो थामता है, मतलब जो बेस का स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्रैंक केस कर रहे हैं। तो मेड ऑफ अल्युमिनियम एलॉयज, या तो अल्युमिनियम एलॉयज से बना होगा, नहीं तो स्टील का बना होगा, नहीं तो कास्ट आयरन का। तो ज़्यादातर कास्ट आयरन का ही रहता है। एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय कौन सा प्रोसेस था, तो कास्टिंग प्रोसेस से बना रहता है। तो कास्टिंग प्रोसेस से मैन्युफैक्चर रहता है। इट होल्ड द सिलेंडर, ये सिलेंडर को भी थामा हुआ रहता है, एंड क्रैंक शाफ्ट ऑफ एन आईसी इंजन, ठीक है। क्या करते हैं कि क्रैंक केस को हम लोग पूरे बेस के साथ, नट बोल्ट के साथ कस देते हैं, और इसी के ऊपर सारा पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, फिट करते हैं। और याद रखना है क्रैंक शाफ्ट, सिलेंडर, ये सारा चीज़ क्रैंक केस के अंदर ही होता है। और क्रैंक केस में जो है लुब्रिकेशन सिस्टम भी रहता है जो प्रॉपर लुब्रिकेटिंग का काम करता है। तो क्या कह रहा है, इन क्रैंक केस लुब्रिकेटिंग सिस्टम टेक्स
प्लेस। तो आई थिंक आपको ये इंटरनल पार्ट जो है आईसी इंजन का सारा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें छोटा छोटा टर्म बचा है, जैसे आपको फ्लाईव्हील बचा है। तो आप फ्लाईव्हील जानते हो कि फ्लाईव्हील एक तरह का रिजर्वायर होता है, एक रोटेटिंग मेंबर होता है जो क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और उसका क्या काम होता है, तो फ्लाईव्हील क्या करता है, जब पावर स्ट्रोक होता है तो पावर स्ट्रोक में एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनता है। तो पावर स्ट्रोक के दौरान क्या करता है, फ्लाईव्हील अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लाता है, और फिर जब सक्शन प्रोसेस करना रहता है, कंप्रेशन प्रोसेस करना रहता है या एग्जॉस्ट प्रोसेस करना रहता है, तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है वो क्या करता है, इंजन को दे देता है, क्रैंक को देता है, जिससे कि वो आसानी से काम कर सकता है। तो फ्लाईव्हील हर एक आईसी इंजन में लगा हुआ होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको फ्लाईव्हील भी समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, गवर्नर है। तो गवर्नर का क्या काम होता है, तो गवर्नर इंजन के मेन स्पीड को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, तो फ्यूल के सप्लाई को बढ़ा घटा के करता है, जो ऑलरेडी हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में भी पढ़े हुए थे। तो आई थिंक आपको ये पूरा चीज समझ में आ चुका होगा। अब क्या है, पेट्रोल इंजन का गाड़ी होगा तो उसमें एक कार्बोरेटर सेक्शन होगा। तो कार्बोरेटर क्या काम करता है, तो कार्बोरेटर एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर प्रॉपर अमाउंट में बनता है, और फिर उसी के थ्रू वो क्या करता है, इंजन सिलेंडर के अंदर जाता है। फिर अगर पेट्रोल इंजन का गाड़ी है तो उसमें क्या लगा होगा, एक स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का क्या काम होता है, तो स्पार्क प्लग फ्यूल को, चार्ज को क्या करता है, इग्नाइट करता है, जलाता है। ठीक है, तो और दूसरा क्या है, फ्यूल पंप। फ्यूल पंप का काम होता है कि वो फ्यूल को जो है पंप करता है इंजन सिलेंडर के अंदर। ठीक है, उसी तरह डीजल इंजन का गाड़ी है तो उसमें क्या होगा, फ्यूल इंजेक्टर लगा होगा। फ्यूल इंजेक्टर का क्या काम है, तो वह फ्यूल को स्प्रे करता है, कब, जब एयर को कंप्रेस्ड कर दिया जाता है। तो आई होप आपको पूरा इंटरनल पार्ट समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।